चुनाव भले ही बिहार में है, लेकिन वहां के सियासी तापमान का असर यूपी से होते हुए दिल्ली तक महसूस हो रहा है। बिहार चुनाव की तारीखों से पहले आरोप और प्रत्यारोप की सियासत भी परवान पर है। जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने एनडीए के खिलाफ मोर्चा खोला तो जवाब भी करारा मिला। बिहार की सियासत में जारी खींचतान पर देखिए ये रिपोर्ट। नीतीश कुमार जी जो मुख्यमंत्री हैं बिहार के, ये 7 किलोमीटर तक मेरे लिए आंदोलन करते रहे, पैदल चले। प्रशांत जी एक के बाद एक कई आरोप पे आरोप लगा रहे हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ, लेकिन आरोपों की सियासत अभी से परवान पर है। हाल ही में जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर के आरोपों ने बिहार का सियासी पारा हाई कर दिया है। प्रशांत किशोर ने डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी से लेकर मंत्री अशोक चौधरी तक को सियासी कटघरे में खड़ा कर दिया है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर आरोपों को लेकर तो प्रशांत किशोर ने हद ही कर दी, हत्या जैसे संगीन आरोप लगा दिए। फिर सम्राट चौधरी भी कहां थमने वाले थे। प्रशांत किशोर द्वारा अपने ऊपर लगाए गए गंभीर आरोपों का जवाब सम्राट चौधरी ने बेहद आक्रामक अंदाज में दिया। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, इन पर मेरा सीधा आपके माध्यम से सरकार को, बिहार के गवर्नर से, बिहार सरकार से, केंद्र सरकार से मेरा अनुरोध है कि इनको हत्या के आरोप में, ये हत्या के अभियुक्त हैं, इनको तुरंत पद से बर्खास्त करके गिरफ्तार किया जाए। तारापुर में 1995 में 7 लोगों की जो हत्या हुई और 7 मारे जाने वाले लोग कुशवाहा समाज के लोग थे। ये बिहार में जाति की राजनीति करने वालों के लिए सबक होना चाहिए। सम्राट चौधरी कहते हैं मैं कुशवाहा हूँ, ये नौसिखिया नेता है। मैं 1995 में हम लोगों को जेल में डाला। मेरे घर के अनाज में लालू प्रसाद के गुंडे या पुलिस ने पेशाब कर दिया। हमारे घर के कुआं में पेशाब कर दिया। हमारे परिवार के 22 लोग जेल में रहे। नीतीश कुमार जी जो मुख्यमंत्री हैं बिहार के, ये 7 किलोमीटर तक मेरे लिए आंदोलन करते रहे, पैदल चले। और ह्यूमन राइट्स कमीशन ने बिहार की सरकार, तत्कालीन सरकार लालू प्रसाद जी पर कार्रवाई किया और प्लेंटी दिया हमारे परिवार को। बिहार में छिड़ी ये सियासी रार यही नहीं थमी। जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर आजकल नेता कम और खोजी पत्रकार की भूमिका ज्यादा अदा कर रहे हैं। प्रशांत किशोर रोज नए नए खुलासे कर रहे हैं। हालांकि एनडीए उनके सभी खुलासों को बेदम बता रही है। जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी पर भी बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि अशोक चौधरी की संपत्ति पर जो बात कही गई है उस पर वो कायम है। प्रशांत किशोर ने बिहार के मंत्री अशोक चौधरी पर जुबानी हमला बोला तो अशोक चौधरी की बेटी और लोजपा रामविलास सांसद शांभवी चौधरी ने पलटवार भी किया। अशोक चौधरी के नाम पर जो संपत्ति की बात कही गई है, हम लोग उस बात पर कायम हैं। 200 करोड़ की संपत्ति इन्होंने अर्जित की है। इन्होंने कैमरे पर आप लोगों को कहा कि 1 कट्ठा भी जमीन हो जाएगा तो मैं जन स्वराज की गुलामी करूंगा। मेरे भाई मुन्ना जी ने अभी पूरा डॉक्यूमेंट जारी किया है। अगर या तो उसको आप रिबटल कीजिए कि ये आपका जमीन नहीं है, और अगर जमीन है तो जन स्वराज की गुलामी मत कीजिए, बिहार के लोगों की गुलामी के लिए तैयार होइए, इस्तीफा दीजिए। नहीं इस्तीफा दीजिएगा तो आपका घेराव होगा, आपका राजनीति आपका नहीं करने देंगे। हम लोग राज्यपाल, मुख्यमंत्री नहीं सुन रहे हैं तो हम लोग राज्यपाल महोदय के पास जाएंगे, कोर्ट में जाएंगे, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। स्पेशली जब चुनाव आता है तब आरोप और प्रत्यारोप हर समय हर किसी पे लगते हैं। ये कोई नई बात नहीं है। इसको लोग एज अ टूल यूज करते हैं मीडिया में अपना रेलेवेंस बनाए रखने के लिए। ऐसे में हमने जो आरोप वो लगाए हैं उस पे हम, मेरे पिताजी और मेरी मदर इन लॉ, ये सब लोग पहले भी इस पे जवाब अपना अपना पक्ष इस पे रख चुके हैं।
लेकिन वो बार बार जिस तरीके से आरोप लगा रहे हैं, हम फिर कह रहे हैं कि सारे आरोपों का कोई आधार नहीं है। ये सब आरोप झूठे हैं और ये सारे आरोप बेबुनियाद हैं। हम लोग सब अब चुनाव के समय आ चुके हैं। चुनाव के समय इस तरह का आरोप लगाना किसी पे भी बहुत आसान हो जाता है। सभी लोग एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं और सभी लोग इस आरोप के बंदिश में जनता को घुमाने का प्रयास कर रहे हैं। हम अपने तरफ से ये जरूर कह सकते हैं, पूरी ईमानदारी के साथ कह सकते हैं कि सारे आरोप झूठे हैं, सारे आरोप बेबुनियाद हैं और इन सारे आरोपों का कोई आधार नहीं। देखिए, उन्होंने आज अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक पर्सनल अटैक भी किया है। प्रशांत किशोर के आरोप बिहार की सियासत में सुर्खियां बटोरते और मीडिया में बने रहने के लिए तो ठीक है, लेकिन आरोपों की सच्चाई पर सवाल है। बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने तो प्रशांत किशोर पर मानहानि का केस करने की धमकी दी है। अक्सर प्रशांत किशोर की तारीफ में कसीदे पढ़ने वाले केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भी इस बार प्रशांत से सहमत नहीं दिखे। एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक कई आरोप पे आरोप लगा रहे हैं। ये सही मायनों में कुछ तथ्यों के साथ वो जानकारी साझा कर रहे हैं या सिर्फ आरोप लगा रहे हैं। मैं मानता हूं कि ये तमाम बातें जांच का विषय हैं। ऐसी राजनीति एक बार हम लोगों ने दिल्ली में भी देखी थी, जब दिल्ली में भी एक मुख्यमंत्री बनने से पहले आम आदमी पार्टी के एक नेता आए थे और आरोपों की सूची उन्होंने लगा दी थी और उसके बाद जब उनके पास वक्त आया कि उस सूची पे वो कुछ कार्रवाई कर सके तो उन्होंने एकदम खामोशी साध ली थी। मुझे नहीं पता किन तथ्यों के साथ प्रशांत जी इन बातों को सामने रख रहे हैं। मैं मानता हूं कि जिन जिन के ऊपर आरोप लगाए गए हैं वो पूरी तरीके से सक्षम हैं अपना पक्ष रखने के लिए। उनमें से कुछ नेता ने बहुत प्रमुखता से मानहानि का दावा भी किया है और भी जो स्पष्टीकरण की ज़रूरत पड़ेगी समय समय पर ये आरोप लगाएंगे, वो जवाब देंगे। दूध का दूध पानी का पानी अपने आप होगा। प्रशांत किशोर के आरोप कितने सच्चे हैं और कितने सियासी, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन बिहार की सियासत पल पल करवट ले रही है। प्रशांत किशोर के आरोप सियासी हलचल के लिए तो ठीक है, लेकिन एनडीए जिस हिसाब से अपनी तैयारियों को अंजाम देने में लगी है, फिलहाल वो खुद को ड्राइविंग सीट पर बनाए हुए हैं।